हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज झारखंड बोर्ड सेट जो क्लास 11th का आया है जीव विज्ञान, आज हम बायोलॉजी का मतलब सभी कराएंगे और क्या आज के प्रश्न रहेगा मैं इसमें बताने वाला हूं। और आज एक तरह से आपका क्या तैयारी चल रहा है और कितना तैयारी हुआ है उसका पूरा आप खुद भी जांच कर सकते हैं और क्या होने वाला है। और यहाँ भी जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनका भी जाँच होने वाला है। तो चलिए आप लोग भी तैयार रहिएगा, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अपना जांच कर लेंगे और क्या इसमें इंस्ट्रक्शन रहता है मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा और क्या होगा इसमें मैं बताने वाला हूं। चलिए, ये है आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का सेट है क्लास 11th के लिए और ये सेट नंबर 1 है बायोलॉजी का। और ये से मैं मॉडल सेट जो आया था उसका मैंने सेट करवा चुका हूँ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे भी कुछ क्वेश्चन है। सामान्य निर्देश क्या है, सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको 35 नंबर का ही प्रश्न रहेगा और 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। कुल प्रश्न 35 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे और सही विकल्प का ही चयन करना है। जो आपके अनुसार राइट होगा उसको आप लोग चयन कीजिएगा। तो चलिए, एक तरह से आपका भी टेस्ट है और यहाँ जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उन लोग का भी टेस्ट है। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और इन लोग के लिए भी है। तो चलिए बताइए, थाइलाक्वाइड झिल्ली का संबंध किससे है? थाइलाक्वाइड झिल्ली का संबंध किससे? यह प्रकाश अभिक्रिया का स्थल है, यह प्रकाश अभिक्रिया का स्थल है। दूसरा, प्रकाश का अवशोषण, ऊर्जा का स्थिरीकरण या उपरोक्त सभी। कौन सा सही होगा? चलिए, उपरोक्त सभी होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। दूसरा है, फोटो सिस्टम 1 तथा फोटो सिस्टम 2 का संबंध निम्न में से किसमें है? P608 एंड P700। बी ऑप्शन में P700 एंड P680 या फिर है आपका सी ऑप्शन में P600 एंड P780 और डी है P780 एंड P600। कौन सा होगा? बी वाला राइट आंसर आपका होगा। बिल्कुल आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलस, रॉबर्ट ब्राउन या स्लाइडेन या एंटन वान लीeuwenhoek? किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नहीं दे रहे थे तो क्या दे रहे थे? नहीं आ रहा तो ऑप्शन मांग रहे हैं दोबारा? मैं बता दे रहा हूँ, सिंगर और निकोलस के द्वारा दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोक्रियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। ये तो गलत होगा, यूकैरियोटिक में केंद्रक युक्त झिल्ली होता है। दूसरा, यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है या प्रोक्रियोटिक में झिल्ली युक्त अंगक होता है या फिर प्रोक्रियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? यूकैरियोटिक सही होगा। ठीक है, फर्स्ट सेट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम खाली जगह है, क्या है ये देखिए आपका प्रश्न है। क्या है प्रश्न? नाइट्रोजिनेज एंजाइम खाली जगह है, क्या है? MOAP प्रोटीन या सी? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम निम्न में से किसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर या आणविक ऑक्सीजन? कौन सा होगा? यानी गलत जवाब आप दिए हैं। कौन सा होगा? 7 का सही है, आणविक ऑक्सीजन राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमोनिया NH3 के उत्पादन के लिए कितनी ATP की जरूरत होगी? 8 ATP या 6 ATP या 4 ATP या 2 ATP?
चलिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, लेग हेमीग्लोबिन किस में पाया जाता है? पौधे के तने में, पौधे के पत्ते में, पौधे के फल में, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जड़ों की गांठों में? ये सही बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठे में आपका ये राइट आंसर होगा 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजनीकरण से संबंध नहीं है? बताइए, नाइट्रासोमोनास, या फिर नाइट्रोबैक्टर, या फिर नाइट्रोकोकस, या फिर है स्यूडोमोनास? कौन सा राइट आंसर होगा? इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपका 11 क्वेश्चन तक पूछ दिया हूँ, स्यूडोमोनास। अब बताइए हमको कि वातावरण में निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रीकरण से संबंध नहीं है? ये बताइए आप लोग। चलिए आपके लिए भी ये प्रश्न 10 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका कौन सा जवाब होगा? पहला है नाइट्रोसोमोनास होगा, नाइट्रोबैक्टर होगा, नाइट्रोकोकस होगा, या स्यूडोमोनास होगा? चलिए बहुत अच्छा, नहीं भी बोलने आ रहा है बेचारे, कुछ तो सही बोल रही है कि हाँ इसका आंसर होना चाहिए, याद है इसको। चलिए अगला प्रश्न बताइए, वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि चलिए बहुत राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। एक फर्स्ट कम से कम सेट तो लर्न होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हो सकता है इसमें से सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्त के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित होते हैं? जल्दी बताएंगे इसका। पुराने पत्ते, नए पत्ते, फल या पुष्प? चलिए बहुत अच्छा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब अगला मैं पूछने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा वो देख लीजिए। करा निम्न में से कौन, अच्छी तो बता दिए होंगे, नहीं यही क्वेश्चन मैंने शायद पूछा था आपसे, निम्न में से कौन अंडज स्तनधारी है? प्लेप्टिप्स होगा, कंगारू होगा, क्योंकि वो भी अंडा भी देता है, अपने स्तन को क्या करता है? ये राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? हाँ कंगारू ही होगा, कंगारू। अच्छा देख लेते हैं। चलिए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका सही जवाब आपका 19 का, 19 नहीं 20 का। निम्न में से कौन सा अंड स्तनधारी है? इसका राइट आंसर कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट होगा, यानी प्लेटिप्स होगा ये। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है आपका 21। ये क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉलर कोशिका की उपस्थिति होता है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति होता है, रेती जीवा की उपस्थिति होता है, या संयुक्त पात की उपस्थिति होता है? कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? चलिए संयुक्त पात की उपस्थिति होता है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है? ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, पुष्पीय पादप, या अनावृत बीजी? हाँ चलिए बहुत अच्छा है, ये जवाब है, यानी साइटोस्पर्म की, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। चलिए बताइए, माइकोराइजा निम्न में से किसके सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है? शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, उच्च पादपों की जड़ के कवक, या जीवाणु और कवक? कौन सा राइट आंसर होगा? है याद आपका? तो उच्च पादपों की जड़ और कवक सही राइट आंसर होगा। अगर नहीं पता है तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेडोफाइसिस समूह के अंतर्गत रखे गए सदस्य क्या कहलाते हैं? भूरा शैवाल, हरा शैवाल, लाल शैवाल, या नीला शैवाल? चलिए बहुत अच्छा राइट आंसर है आपका,
इसका लाल सवाल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्लोरोफाइसी में बहुयात यानी बहुतायत रूप से मिलने वाला वर्णक क्या होता है? पर्णहरित ए होता है, पर्णहरित बी होगा, पर्णहरित सी या पर्णहरित ए बी दोनों होगा? ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26, निम्नांकित में से कौन सा हरे सवाल का एक उदाहरण नहीं है? वाल्वोक्स या क्लेमाइडोमोनास होगा या कारा होगा या लेमनेरिया होगा? लेमनेरिया। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रोडोफाइसी समूह में भोज्य पदार्थों का भंडारण, फिर खाली जगह रिक्त स्थान है में मुख्य रूप से होता है, क्या रहता है? मैनिटोल स्टार्च या लेमनेरिन होगा या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च? चलिए बहुत अच्छा, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या होगा, अगर है ना, अगर नामक व्यावसायिक उत्पाद की प्राप्ति निम्न में से किस में होती है? जिलिडियम, ग्रेसिलियम होगा यानी ग्रेसिलेरियम होगा या कैराजियन होगा या फिर ये भी दोनों होगा? हैं, कौन सा होगा सही बताइए? यानी ए बी दोनों होगा। ओके, चलिए बहुत। अगला प्रश्न क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S यानी 70S प्रकार का होगा, 81S प्रकार का होगा, 50S प्रकार का है या 60S प्रकार का है? हैं, कौन सा होगा? 70S प्रकार का आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मैंने गलत है? तो क्या लिखा हुआ है, मंड लवक कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, प्रोटीन लवक स्टार्च को संग्रह करता है, तेल लवक तेल का संग्रह करता है, हरित लवक ऊर्जा को संचित करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ये इसमें से गलत है वो चुनना है। 30 नंबर का जवाब सही बताइए। बी वाला सही होगा, यानी प्रोटीन लवक स्टार्च को संग्रह करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, थर्टी वन क्वेश्चन, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? G1 अवस्था, G0 अवस्था या फिर कौन सा होगा? G0 अवस्था? जी नहीं, S अवस्था में होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कोशिका विभाजन के किस प्रकार को रिडक्शनल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है? माइटोसिस, मियोसिस या फिर मियोसिस? चलिए ठीक है, मियोसिस के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? प्लेटोटिन होगा, लेप्टोटिन है सॉरी, जाइगोटिन होगा या पैक्टोटिन होगा या डिप्लोटिन होगा? कौन सा बोल रहे हैं? पैक्टो नहीं, पैक्टिन होगा। ओके, राइट आंसर होगा आपका ये सी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है 34, एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता है क्या कहलाता है? सहकारक। चलिए ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट है 35 नंबर, उसके बाद अगला हो जाएगा। 80S राइबोसोम की विभिन्न उप इकाई निम्न में से कौन सा है? 50S एंड 30S होगा या 40S एंड 60S होगा या 40S एंड 40S रहेगा या फिर 60S एंड 20S होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? 40। यानी 40S से कितना 60S तक इसका राइट आंसर होगा जी, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये सेट आपका 1 यहाँ पर होता है ख़त्म। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।